जय भोलेनाथ की। रुद्र संहिता सृष्टि खंड शिव महापुराण 17वां अध्याय। यज्ञ दत्त के पुत्र गुण निधि का चरित्र। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करके पुनः पूछा। नारद जी बोले, हे भक्त वत्सल भगवान शंकर, कैलाश पर्वत पर जब कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी का वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मुझे बहुत बड़ी उत्सुकता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर की चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए, कुबेर की उनकी साथ मैत्री हुई, यह सब सुनिए। कपिल नगर में सोम याग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यज्ञदत्त नाम का एक दीक्षित ब्राह्मण था। वह वेदांग का ज्ञाता, प्रबुद्ध, वेद अंति में दक्ष, अनेक राजाओं से सम्मानित, परम उदार और यशस्वी था। वह अग्निहोत्र आदि कर्मों में सदैव संलग्न रहने वाला, वेदाध्ययन परायण, सुंदर रमणीय अंगों वाला तथा चंद्रबिंब के समान आकृति वाला था। इस दीक्षित ब्राह्मण के गुण निधि नामक एक पुत्र था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उसके 8 विद्याओं का भली भांति अध्ययन किया, किंतु पिता के अनजान में युद्ध कर्म में प्रवृत्त हो गया। उसके अपनी माता के पास बहुत सा धन लेकर जुआरियों को सौंप दिया, उनसे मित्रता कर ली। वह ब्राह्मण के लिए अपेक्षित आचार विचार से रहित, संध्या स्नान आदि कर्मों से प्राणमुख, वेद शास्त्र आदि का निंदक, देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला और अस्मार्थ चार विचार से रहित होकर गाने बजाने में आनंद लेने लगा। उसने नटों, पाखंडियों तथा भांडों से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया। माला के द्वारा प्रेरित किए जाने पर वह पिता के समीप कभी नहीं गया। घर के अन्य कर्मों में व्यस्त वह दीक्षित ब्राह्मण जब जब अपनी दीक्षित पत्नी से पूछता कि हे कल्याणी, घर में मुझे पुत्र गुण निधि नहीं दिखाई पड़ रहा है, वह क्या कर रहा है, तब यही कहती कि वह इस समय स्नान करने तथा देवताओं के पूजा करके बाहर गया है। अभी तक पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पढ़ने के लिए ही गया हुआ है। इस प्रकार गुण निधि एक पुत्र माता सदैव दीक्षित को धोखा देती रही। वह दीक्षित ब्राह्मण उस पुत्र के कर्म और आचार को कुछ नहीं जान पाता था। 16वें वर्ष में उसके शांत कर्म आदि संस्कार, उसके पश्चात उस दीक्षित यज्ञदत्त की गृह सूत्र में कहे गए विधान के अनुसार अपने उस पुत्र का पानी ग्रहण संस्कार भी कर दिया। हे नारद, स्नेह से आर्द्र हृदय वाली उसकी माता के पास बैठकर मृदु भाषा में उस पुत्र गुण निधि प्रतिदिन समझाती थी कि हे पुत्र, तुम्हारे महात्मा पिता अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं। यदि वे तुम्हारे आचरण की जान जाएंगे तो तुमको और मुझको भी मारेंगे। तुम्हारे पिता के सामने मैं तुम्हारी इस बुराई को नित्य छिपा देती हूँ। तुम्हारे पिता की समाज में प्रतिष्ठा सदाचार ही है, धन से नहीं। हे पुत्र, ब्राह्मणों का धन तो उत्तम विद्या और सज्जनों की संसर्ग से है। तुम प्रसन्न होकर अपनी रुचि उनमें क्यों नहीं लगा रहे हो? तुम्हारे पिता आदि पूर्वज सुयोग्य क्षत्रिय, वेद विद्या से पारंगत विद्वान, दीक्षित, सोमयज्ञिक ब्राह्मण हैं। ऐसे लोक सिद्धि
परलोक सिद्धि प्राप्त किए हैं, अतः तुम दुष्टों के संगति छोड़कर साधुओं की संगति में तत्पर हो। सब विद्याओं में मन लगाओ और ब्राह्मणों चित सदाचार का पालन करो। तुम रूप से पिता के अनुरूप ही हो। यश, कुल और शीतल से उनके अनुरूप बनो। इन कर्मों से तुम लज्जित क्यों नहीं हो? अपने बुरे आचरणों का छोड़ दो। तुम 19 वर्षों के हो गए हो, यह तुम्हारी पत्नी 16 वर्ष की है। इस सदाचारणी का वरण करो, अर्थात उसके मधुर संबंध स्थापित करो और पिता के भक्ति में तत्पर हो जाओ। तुम्हारे ससुर भी अपने गुण और शील के कारण सर्वत्र पूजे जाते हैं। हे पुत्र, उन्हें देखकर और उनकी प्रशस्ति को सुनकर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। हे पुत्र, तुम्हारे सभी मामा भी विद्याशील तथा कुल आदि के अतुलनीय हैं। तुम उनसे भी नहीं डरते? तुम तो दोनों वंशों से शुद्ध हो। तुम इन पड़ोसी ब्राह्मण कुमारों को देखो और अपने घर में ही अपने पिता के इन विनयशील शिष्यों को भी देखो। हे पुत्र, राजा के तुम्हारे दुष्टाचरण को सुनेंगे तो तुम्हारे पिता के प्रति अपनी श्रद्धा त्याग कर उनकी वृत्ति भी समाप्त कर देंगे। तभी तो लोग यह कह रहे हैं कि यह लड़कपन की दुष्चेष्टा है। इसके पश्चात वे प्राप्त हुए प्रतिष्ठित दीक्षित की उपाधि भी छीन लेंगे। सभी लोग तुम्हारे पिता की और मुझको भी दुष्ट वचनों से धिक्कारेंगे और कहेंगे उसकी माता दुष्चरित्रा है, क्योंकि माता के चरित्र को पुत्र धारण करता है। तुम्हारे पिता पापी नहीं हैं, वे तो श्रुति स्मृतियों के पथ पर अनुगमन करने वाले हैं। उन्हीं के चरणों में मेरा मन लगा रहता है, जिसके साक्षी भगवान सदाशिव हैं। मैंने ऋतु समय में किसी दुष्ट का मुख भी नहीं देखा जिसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ गया हो। अरे, वह विधाता भी बलवान है, जिसके कारण तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। माता के द्वारा इस प्रकार हर समय समझाने पर उसका अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले अपने ही दुष्कर्म का परित्याग नहीं किया, क्योंकि व्यसन प्राप्ति प्राणी दुर्बुद्ध होता है। मृग्या, शिकार, वाद्य, पैशून्य, चुंगली, असत्य भाषण, चोरी, धूत और वेश्यागमन आदि इन व्यसनों से कौन खंडित नहीं हो जाता। वह दुष्ट जो संदूक, वस्त्र आदि वस्तुओं की घर में देखता, उन वस्तुओं को ले जाकर जुआरुओं को सौंप देता। एक बार घर में पिता के हाथ की एक रत्न जटित अंगूठी रखी थी, उसे चुराकर उसने किसी जुआरी को हाथ में दे दिया। संजोग से दीक्षित ने किसी जुआरी के हाथ में उस अंगूठी को देख लिया। उसने पूछा, तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई है? उस दीक्षित द्वारा बार बार कठोरता से पूछे जाने पर जुआरी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जोर जोर से मुझ पर क्यों आक्षेप कर रहे हैं? क्या मैं इसे चोरी से प्राप्त किया है? आपके पुत्र ने ही मुद्रा लेकर इसको मुझे दिया है। उसके पहले मैं तेरे द्वारा जुए में जीत लिए जाने पर उसने अपनी माता की साड़ी भी चुराकर मुझे दी है। उसके मात्र मुझके भी यह अंगूठी नहीं दी है, अपितु अन्य जुआरियों को भी उसे बहुत सा धन दिया है। रत्नों की संदूक, रेशमी वस्त्र, सोने की झाड़ी आदि वस्तुएं, अच्छे अच्छे कांसे की, तांबे की पात्र भी उसने दिए हैं। जुआरी लोग प्रतिदिन नग्न करके बांधते रहते हैं। इस भूमंडल पर इसके समान कोई दूसरा जुआरी नहीं है। हे विप्र, आज तक आप जुआरियों में अग्रणी, अविनय और अनीति में प्रवीण अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके? ऐसा सुनकर लज्जा के भार से ब्राह्मण का सिर झुक गया और अपने सिर की वस्त्र को ढककर वह अपने घर चला आया। तदंतर वह श्रोत कर्म प्रायण दीक्षित यज्ञदत्त अपनी महान पतिव्रता पत्नी से कहने लगी,
यज्ञदत्त बोला, हे दक्षिणायनी, धूर्त पुत्र गुण निधि कहाँ है? कहीं भी बैठा हो उससे क्या लाभ? वह मेरी सुंदर सी अंगूठी कहाँ है? तुमने मेरे शरीर में तेल उपटन आदि लगाने के समय मेरी अंगूठी से जिसको निकाल दिया है, उस रत्न जटित अंगूठी लाकर शीघ्र ही मुझे दे दो। उसके इस वचन सुनकर दक्षिणायनी भयभीत हो उठी और बोली, इस समय मैं मध्याह्न काल की स्नान क्रियाओं में संपन्न कर रही हूँ। देव पूजन के लिए अर्पित की जाने वाली सामग्रियों को एकत्रित करने में मैं व्याकुल हूँ। हे अतिथि प्रिय, यह अतिथियों का समय कहीं अतिक्रमण कर जाए, इसलिए मैं भोजन बनाने में व्यस्त हूँ। मैंने किसी भी पात्र में अंगूठी को रख दिया है, अभी याद नहीं आ रहा है। दीक्षित बोला, अरे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाली, हे सदा सच बोलने वाली, मैंने जब जब तुझसे यह पूछा कि पुत्र कहाँ गया है, तब तब तूने यही कहा। हे नाथ, अभी पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पुनः पढ़ने के लिए बाहर चला गया। हे पत्नी, तुम्हारी वह मंजीठी रंग की साड़ी कहाँ है जिसको मैंने तुम्हें दिया था, जो घर में रोज टंगी रहती थी? सच सच बताओ, डरो मत। मणि जटित वह सोने की झाड़ी में इस समय नहीं दिखाई दे रही, न ही रेशमी त्रिपटी दुपट्टा ही दिखाई दे रही है, जिसको रखने से लिए तुम्हें मैंने दिया था। दक्षिण देश में बनने वाला वह कांसे का पात्र और गौड़ देश में बनने वाला तांबे की घंटी कहाँ है? हाथी के दांत बनी हुई सुख देने वाली मचिया कहाँ है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली चंद्रकांता मणि के समान अद्भुत हाथ में दीपक लिए वह श्रृंगार युक्त साल भांजी कहाँ है? अधिक कहने से लाभ क्या है? हे कुलजे, मैंने तुझ पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहा हूँ। अब तो मेरा भोजन तभी होगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूँगा। कुल को दूषित करने वाला उस दुष्ट के रहते हुए भी अब मैं निसंतान हूँ। उठो और जल जाओ, मैं उसे तिलांजलि देता हूँ। कुल को कलंकित करने वाले कुपुत्र की अपेक्षा मनुष्य का पुत्रहीन होना श्रेयस्कर है। कुल की भलाई के लिए एक का परित्याग कर देना चाहिए, यह सनातन नियम है। तदंतर उस दीक्षित ब्राह्मण ने स्नान करके अपनी नित्य क्रिया संपन्न करके उसी दिन किसी क्षेत्रीय ब्राह्मण के कन्या को प्राप्त करके उसके साथ विवाह कर लिया। रुद्र संहिता सृष्टि खंड 17वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, जय भोले।